राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली और इस बार मुद्दा बना शुद्धिकरण। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में अपने भाषण के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण का मुद्दा सदन में उठाया। खड़गे का आरोप है कि उन्होंने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने सरकार से जुड़े मुद्दे उठाए, लेकिन उनके भाषण के बाद उसी मंच पर बीजेपी से जुड़े लोगों ने हवन कर उसे शुद्ध किया। खड़गे ने सवाल उठाया कि अगर एक विपक्षी नेता के भाषण के बाद किसी मंच को शुद्ध करने की जरूरत महसूस की जाती है, तो क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है? अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे के आरोपों का जवाब दिया। नड्डा ने कहा कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। उन्होंने मामले की जांच कराने और घटना की निंदा करने की बात भी कही। तो सवाल सिर्फ हल्द्वानी में हुए कथित हवन का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक विरोध अब धार्मिक और सामाजिक प्रतीकों तक पहुंच रहा है? क्या किसी नेता के भाषण के बाद मंच का कथित शुद्धिकरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सवाल खड़ा करता है? तो देखिए, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे थे, एक तरफ जेपी नड्डा थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मेरा अपमान है, मैं वहां पर लोगों को संबोधित करने के लिए गया था, मेरा भाषण खत्म हुआ और उस भाषण में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ सरकार से सवाल किए, जनता के हित के सवाल किए। और उसके बाद मेरे जाने के बाद क्या हुआ? कुछ लोगों ने आकर उस मंच को शुद्ध किया, हवन किया, पूजन किया और कहा कि इस मंच के शुद्धिकरण की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसी तरफ जेपी नड्डा ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम इसकी निंदा करते हैं और इसकी जांच कराएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। BJP does not subscribe to such activities. Never. लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। Second ji, you take your seat. Tarun Suk, when leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। और इसी पर हमारे साथ पंकज पांडे राजनीतिक विश्लेषक और राकेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी पंकज जी। देखिए, आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उनके भाषण के बाद मंच का शुद्धिकरण किया गया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ऐसा किया गया, वहीं जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले पर कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो जांच होगी और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं? घटना 8 अगस्त की है और आज 13 तारीख है, तो लगभग 5 दिन बाद खड़गे जी ने राज्यसभा में उत्तर भी किया है।
पहली बात तो ये है देखिए, वो अगर राजभवन में कदम तो उठा रहे हैं तो थाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो विफल है और उस पर केस प्रकट किया, हम इस तरह से विक्टिम कार्ड प्ले करना, निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न इस पर खड़े हो जाते हैं। जब 8 तारीख की घटना थी तो आपके पास अवसर था, दूसरे दिन भी आ सकते थे, पब्लिक डोमेन में अपनी बात को रख सकते थे। खैर, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि उन्होंने इतने दिन बाद क्यों उठाया और राज्यसभा में ही क्यों उठाया, लेकिन जो सारा घटनाक्रम हुआ इसमें एक पक्ष तो ये है कि ये देखिए निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दुखद है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जिस तरह से कांग्रेस द्वारा विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है, निश्चित रूप से खड़गे जी जो है वो दलित समाज से आते हैं, लेकिन वो जो वास्तव में एक दलित होता है वो वैसे तो नहीं है, वो राजनीति में एक बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित हैं। और वो अगर इस तरह से अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करें कि मैं दलित हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये समस्या इस तरह से मुझे ठीक नहीं लगता है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का सवाल आता है तो निश्चित रूप से ये बहुत प्रकट रूप में सामने है कि वो कोई एक संगठन था जिसको थोड़ा ये आपत्ति थी कि वो जो सभा हुई वहाँ पर आपत्तिजनक नारे आदि कुछ लगाए गए, जिसके चलते उन्होंने ये सब किया। लेकिन फिर भी मैं जो है इसको उचित नहीं मानता हूँ, ये बिल्कुल अनुचित है कि ठीक है जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसको इस तरह से लेकर शुद्धि करना और वहाँ पर हवन करना ये मुझे ठीक नहीं लगता है। ठीक है, वो एक राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं, नेता हैं, वो आए, उन्होंने वहाँ पर अपनी सभा किया, कुछ कहा, उन्होंने अपना जो भी उनका एजेंडा होता है राजनीतिक, उसके चलते उन्होंने बात किया, तो उनको कर लेना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, खास तौर से उस समय जबकि 2027 बिल्कुल मुहाने पर है और आपकी किसी एक भी हरकत से एक बड़ा राजनीतिक स्टंट बना दिया जाता है, उसको बड़ा एक राजनीतिक कार्ड प्ले किया जाता है। और निश्चित रूप से 2027 से पहले हमें इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। धर्म, जाति, ये राजनीति के लिए फ्यूल कर। ये तो मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है, इस तरीके की चीजें समाज के अंदर माहौल को खराब करने का काम करती हैं। राकेश कुमार जी, आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देख रहे हैं? पंकज जी का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं इस मामले पर अब राजनीति भी कर रहे हैं और अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाना या नहीं दिखाना, इससे भी बढ़कर कुछ चीजें राजनीति में सिद्धांतों पे निर्भर करती हैं। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं और वो अध्यक्ष हैं, और उन्होंने उत्तराखंड में जाके हल्द्वानी में जिस तरीके से अपना संबोधन दिया और उन्होंने राज्यसभा में भी कहा कि मैंने किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने केवल टिप्पणी की कि सरकार के द्वारा किस तरीके से किन कामों में क्या खामियां हैं या लोगों की क्या समस्या हैं। और उसको लेकर ये अभी स्पष्ट नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने उस मंच का हवन किया या शुद्धिकरण किया वो किस पार्टी से संबंध रखते थे। लेकिन जिस तरीके से खड़गे जी ने कहा कि वो बीजेपी के नेता थे, और सबसे बड़ी जो बात मैं समझता हूँ इस पूरे प्रकरण के अंदर वो ये है कि जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि हम ऐसी चीज की बिल्कुल निंदा करते हैं, तो मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति के अंदर हमें कभी भी इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि किसी के भी आत्मसम्मान को या किसी विशेष व्यक्ति को कुछ दुख या पीड़ा पहुंचे। तो मैं समझता हूं जेपी नड्डा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि राजनीति के बिल्कुल पंकज जी, देखिए हम चर्चा कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े, लगातार आप दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब जो जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं उससे हट के एक छोटा सा सवाल है जो लेना चाहूंगी आप दोनों से। पंकज जी, आज अपने राहुल गांधी को देखा, उन्होंने किस तरीके से अमित शाह को लेकर के बयान दिए और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया,
मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। पंकज जी। निश्चित रूप से देखिए, पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि राजनीति में, भारत की राजनीति में भाषा की मर्यादा का ध्यान रखा नहीं जा रहा है और स्वयं तो ध्यान रखा ही नहीं जा रहा है। इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलने वाले लोग जो कि आपके एजेंडा को सूट करते हैं, उनका भी आंख मूंद कर समर्थन किया जाता है। आपने दिल्ली के जंतर मंतर वाले आंदोलन में देखा होगा कि छात्रों के नाम पर जो आंदोलन किया गया उसको किस तरह से लोगों ने हाईजैक किया और किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया जिसको हम लोग आम उसमें बोल भी नहीं सकते हैं, और उसका भी समर्थन कर दिया गया और उसका समर्थन मुखर रूप से किया गया और कहा गया जो उन्होंने कहा वो सही कहा। तो इस तरह की चीजों से निश्चित रूप से देखिए बचना चाहिए। और जहां तक आज का ये मूल प्रश्न है खड़गे जी वाला, तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि खड़गे जी को कुछ कष्ट था, उन्होंने कुछ समय बाद ही सही राज्यसभा में इस प्रश्न को उठाया और नड्डा जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ उसका उत्तर दिया, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें भाजपा के लोग नहीं थे और हम जांच कराएंगे, और उन्होंने तुरंत कहा कि खेद का विषय है, मैं ऐसी चीजें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले का पटाक्षेप यहीं पर हो जाना चाहिए और जांच जरूर होनी चाहिए। जो भी लोग, जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, उनका पक्ष भी सामने आना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, क्या प्रकरण हुआ, क्या घटना हुई, सारी चीजें निकल कर सामने आनी चाहिए। लेकिन जहां तक इस मुद्दे की बात है तो देखिए ये मुद्दा तो अब चल निकला है, विपक्ष के हाथ लग गया है और इसको भी विपक्ष लंबे समय तक आगे लेकर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी राकेश कुमार जी, देखिए उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में 2027 में चुनाव हैं और राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ करके बाहर फेंके, इसलिए हर मुद्दे को भुनाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। और ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मुद्दा उठाया है, हालांकि कई चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि वहां पर एक जो कथित संगठन है वो वहां पर पहुंचा था, हिंदू संगठन है, उसने हवन पूजन किया, उनका कहना था कि वहां पर कुछ इस्लामिक नारे लगे, इस तरीके की बातें सामने आई। लेकिन राज्यसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाना और ये कहना कि जात पात की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो एक कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बड़ा जो कह सकते हैं कि मैसेज देने का प्रयास किया, जनता के बीच इस बात को भेजने का प्रयास किया कि उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये पार्टी आम जनमानस के साथ क्या ही करती होगी। देखिए, किसने शुद्धिकरण किया अब ये स्पष्ट नहीं है वो किस पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस तरीके से कहा तो मैं केवल बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूं कि आज के समय में उन लोगों को जिन्होंने भी वहां पर शुद्धिकरण किया, पूजा की, वहां पर पानी डाला, तो उनको शुद्धिकरण इसलिए भी करना चाहिए था कि नीट पेपर दोबारा लीक ना हो, उन्हें उसके लिए भी पूजा करनी चाहिए थी। युवा जिस तरीके से बेरोजगार हैं तो उन्हें उसके लिए भी पूजा करनी चाहिए कि युवाओं को रोजगार मिले। जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कोई भी जगह हो, तो उन लोगों को उनके लिए भी पूजा करनी चाहिए कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटी, हमारी बहनें सुरक्षित रह सके। तो देखिए, शुद्धिकरण जो है वो आदमी की मानसिकता को दिखाता है। जिन लोगों ने भी शुद्धिकरण किया, चाहे वो किसी भी वजह से किया, तो क्या शुद्धिकरण से कुछ ठीक होता है? नहीं, ठीक होता है अपने अंदर के मन के विचारों को बड़ा करने से। हमेशा हमें वो काम करने चाहिए जिससे कि समाज का, देश का, राज्य का मान सम्मान बढ़े। मैं समझता हूं अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कोई बात किसी भी व्यक्ति को ठीक नहीं लगी थी तो उसे संवाद के तौर पर, उसे अपने भाषण के द्वारा उसे लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए था कि इनकी ये बात ठीक नहीं है, हम इस बात से सहमत नहीं है। लेकिन बातों से सहमत ना होना और उस चीज के लिए पूजा पाठ करना, शुद्धिकरण करना, तो मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग देने का काम किया गया था। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस देश के बड़े नेता हैं, उन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है। वो किसी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, किसी भी व्यक्ति को मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को या किसी भी व्यक्ति के जिस वो जाति, धर्म, संप्रदाय से संबंध रखता है उसके प्रति कोई ऐसी टिप्पणी या ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी को ठेस पहुंचे।
बिल्कुल, देखिए हम भी यही कहते हैं कि अगर इस तरीके की टिप्पणियां की गई हैं या उनके जाने के बाद ऐसा कुछ किया गया है तो ये बिल्कुल गलत है। और खुद देखिए जेपी नड्डा ने भी कहा कि हमारी पार्टी इस तरीके की चीजों को बढ़ावा नहीं देती है, मैं इसकी निंदा करता हूं और पार्टी इसकी निंदा करती है। तो वहां पर तुरंत स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसी चीजों को बढ़ावा कोई नहीं दे सकता। उस जगह अगर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो भी नहीं, और अगर एक आम व्यक्ति है तो भी नहीं, ये स्पष्ट किया गया। जैसे कि अभी हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके का आजकल माहौल हो गया है और कौन कौन से मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। और राज्यसभा लोकसभा में पूरे मॉनसून सत्र में जो तमाशा देखने को मिला, जो हंगामा देखने को मिला, एक भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा इस बार के सत्र में डिस्कस नहीं हो पाया। पंकज जी, को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है, और ये बहुत ही पवित्र जिम्मेदारी है। लेकिन इस पवित्र जिम्मेदारी को किस तरह से निभाया जा रहा है पूरी देश की जनता देख रही है। जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद का फोरम बना हुआ है, प्रति मिनट कितनी धनराशि खर्च होती है जो कि टैक्स पेयर्स के द्वारा आती है, और उसका किस तरह से उसकी बर्बादी होती है, दुरुपयोग होता है, तो निश्चित रूप से देश की जनता देख रही है। और देश की जनता अब इस पूरे इस नाटक से आहत है, तो निश्चित रूप से बहुत जिम्मेदारी का परिचय सांसदों को देना होगा। राजनीतिक पार्टियों को भी अपने अंदर एक इस प्रकार की समझ विकसित करनी होगी कि आज का जो भारत है ये सन 1990 वाला भारत नहीं है, और इस समय देश की जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है और प्रत्येक चीज को समझती है। वो ये भी समझती है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो ये भी समझती है कि राजनीतिक पार्टियों का दायित्व क्या है। तो अब इन सब चीजों से आगे निकलकर जनता को बेवकूफ समझना या बेवकूफ बनाना, इन दोनों चीजों से आगे निकलकर जनता के हित में काम करना होगा। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उस पर भी संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो काम के मुद्दे हैं उन पर तो चर्चा हो। क्या केवल संसद गतिरोध के लिए होती है? जो ये सत्र होते हैं, देखिए इनमें करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं, और वो करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहे हैं? वो जनता टैक्स भरती है, वो जनता का पैसा होता है, और जनता के मुद्दों को वहां पर डिस्कस करने के लिए सत्र आयोजित किया जाता है। लेकिन उतना हंगामा और उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, अपनी बातों की बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटें।